याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। अपने अंतःकरण में सिद्ध आत्म स्वरूप विराजमान है, बिना श्रद्धा और विश्वास के आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भजन करो और श्री कृष्ण से प्यार करो, वे सब संशय दूर कर देंगे। जैसे अपने शारीरिक अंग हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और सीटी स्कैन से हम जान सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जहां से प्रारंभ होता है वहां इन यंत्रों का प्रवेश नहीं। फिर कारण शरीर स्वभाव, फिर इसके अंतर में जो विराजमान तीनों को प्रकाशित करने वाला है वो मेरा स्वरूप, वो ज्ञान के द्वारा आता है। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं, हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं, सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में आपको देख करके फिर हम आपसे बात करते हैं। जैसे भीष्म जी के विपक्ष में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बाण भी संधान कर रहे हैं, लेकिन है उनके आराध्य देव। तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर नहीं। 30-40 साल के शरीर के अंदर रहते हुए हो गए, एक बार भी अपने से नहीं मिले, लेकिन आप मानते हो हैं। और इस ढांचे को आप अपना मानते हो, गलत मानते हो। ये गलत है, ढांचा मैं नहीं हूं, ये तो स्पष्ट जान लीजिए मैं नहीं हूं। एक आंख फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, दोनों फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, गला काट दिया जाए ना तो भी मैं हूं। ये शरीर में हलचल खत्म हो जाएगी, पर मैं हूं, मैं अविनाशी हूं। बड़ा माया का प्रभाव है। हम गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, हम गुरुदेव को बहुत संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये नहीं मान पाते। अगर ये मान ले तो सच्ची पूछो कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। परब्रह्म की कृपा दृष्टि पड़ते ही मायामल का नाश। पर हमारी श्रद्धा उस कोट की नहीं ना, गुरुदेव को ब्रह्म नहीं मानता। तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भव बंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कर रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। जब तक अहंकार साधना का था तब तक कुछ नहीं बना, और जब रोना शुरू हुआ तो फिर सब बात बदल जाती है उनके चरणारविंद के बल से। बिन रोए किन पाहिया प्रेम प्यारा मीत। तो सही पूछो तो एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका अहंकार नष्ट हो रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। एक काम क्रोध को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया।